प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है एक बार फिर से सांस लेने में हो रही है तकलीफ। AQI का स्तर फिर से खराब होता हुआ नजर आ रहा है। आनंद का रुख करते हुए आनंद इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आनंद, दिल्ली की आबोहवा फिर से प्रदूषित होती हुई नजर आ रही है, लेकिन आज अगर आपके पीछे की तस्वीर देख रहे हैं तो सब कुछ साफ साफ है, धुंधला धुंधला नहीं। जी पूजा, बिल्कुल आपने सही कहा। आप देखिए तस्वीर में बोलूं उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप देखिए ये रायसेना हिल्स है, अरावली रेंजेस की सबसे आखिरी हिल्स और पावर सेंटर वो है ये, जो देश का सबसे बड़ा पावर सेंटर कहा जाता है। यहीं से देश की दिशा और दशा तय करी जाती है। और आप देखिए सामने रायसेना हिल, जहां हमारे प्रथम नागरिक रहते हैं, यानी द्रौपदी मुर्मू रहती हैं। आप देखेंगे आपकी आंखें साफ दिखाएंगे कि पॉल्यूशन से इस वक्त तो राहत मिल गई हो, लेकिन तमाम AQIs अभी भी बता रहे हैं कि दिल्ली की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो अभी भी पुअर में बनी हुई है। कई जगह ऐसे हालात हैं, जैसे मंदिर मार्ग की अगर बात करें 200 से 201 AQI बना हुआ है, पटपड़गंज की बात करें 224 बना हुआ है, श्रीफोर्ड ऑडिटोरियम की बात करें 221 बना हुआ है, RK पुरम की बात करें 242 बना हुआ है। तो कई ऐसे आंकड़े हैं जो आपको बताएंगे कि दिल्ली की हवा इस वक्त तो आपको देखने में भरसक साफ हो रही हो, लेकिन आलम यह है कि अभी भी दिल्ली का AQI पुअर लेवल में चल रहा हो। लेकिन सबसे बड़ी बात आज का ये है कि आज दिवाली जब रात में, क्योंकि हमने देखा था कि आनंद विहार का 999 था, इस तरीके से दिल्ली के अलग अलग इलाकों का 550, 600, 450 से नीचे तो कहीं दिखा ही नहीं। तो अभी क्या ताजा हालात हैं? जी बिल्कुल, अगर पूजा अभी के आलम की बात करें तो आलम यह है कि AQI तमाम हिस्सों की अगर आप बात करें विभिन्न का, तो 200 के अप्रॉक्स है, जो कि पुअर क्वालिटी में आता है, जिसको लेकर लगातार इस वक्त तो आलम ठीक है, आपको पुअर क्वालिटी है उसमें। लेकिन गनीमत है क्योंकि दिल्ली वासियों को इस वक्त जो बाकी साल होते थे वो बहुत ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स में नीचे होते थे, और जिसके बाद दिल्ली को सांस लेने तक को जद्दोजहद करनी पड़ती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज का अगर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स जैसे भी नॉर्मल पुअर दिख रहा है, वो रात को जब बम पटाखे फूटे जाएंगे तो उसके बाद एयर क्वालिटी क्या होगी वो देखने वाली बात है, जिसको लेकर लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने नजर बना के रखी हुई है, और कि आगे किस हिसाब से दिशा और दिशा तय करी जाएगी वो आज रात तय करेगी। जी, कई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जैसे सिर्फ 2 घंटे पटाखे आप जला सकते हैं, 10 बजे तक ही सिर्फ आपको पटाखे जलाने का मौका मिलेगा। इसके अलावा ग्रीन पटाखे ही आप चला सकते हैं। आप इन गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए किस तरह की तैयारी नजर आ रही हैं? क्योंकि 8 सालों में ये पहला मौका है जब कंपैरेटिवली हवा की गुणवत्ता इस बार बेहतर है। कंपैरेटिवली अच्छी नहीं, लेकिन हाँ फिर भी बेहतर है कंपैरेटिवली, तो जाहिर तौर पर उसको मेंटेन करने का एक प्रेशर भी होगा। पूजा, लेकिन आपको देखने वाली बात होगी इस वक्त एयर क्वालिटी भरसक पहले के आलम से ठीक हो, लेकिन वो सरकार की वजह से नहीं है, वो भगवान की कृपा से है, इंद्रदेव की कृपा से है कि बारिश हो गई, जिसके चलते AQI आज इस वक्त भारत का या कहें दिल्ली NCR का कम है। लेकिन यही आप जब पिछले के आंकड़े देखेंगे, इसी समय पर तो AQI कुछ इस लेवल पर थे कि दिल्ली को अपनी सांसें लेने को लेकर जद्दोजहद करनी पड़ती थी, और जो व्यक्ति बाहर निकलता था वो मास्क लेकर निकलता था। अब 3 दिन पहले का अगर आलम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों आपस में ही लड़ रही थी पराली को लेकर। सेंट्रल गवर्नमेंट साफ कह रही थी कि दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो हरियाणा और यूपी को उसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही थी। लेकिन इसी बीच दिल्ली वासियों की अगर कहें तो किस्मत इसलिए गनीमत हो गई या कह दे सुकून मिल गया कि बारिश हो गई, जिसके बाद तमाम AQI धड़ाम से जमीन पे गिर गए। लेकिन अभी भी आनंद आपके पास वापस लौटते हैं, सत्यप्रकाश सोनी भी जुड़ रहे हैं मुंबई से हमारे साथ में। सत्यप्रकाश, इंद्र देवता ने तो राहत दे दी, लेकिन जनता अपनी राहत के लिए कितना तैयार है? क्या क्या एहतियात बरतती हुई नजर आ रही है मुंबई की अगर बात करें? AQI का स्तर वहां पे भी सुधरा बारिश के बाद में, अब क्या हालात हैं और साथ ही पूरी जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल पूजा, देखिए मुंबई में बारिश ने AQI को कंट्रोल तो कर दिया है, लेकिन जिस तरह के हालात मुंबई में अभी भी बने हुए हैं लोगों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि मुंबई में धुंध और धूल के चादर अभी भी फैले हुए हैं। देर रात जब होती है तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम हो जाती है। खासकर जिस तरह से कल मुंबई हाई कोर्ट ने महज 2 घंटे की आतिशबाजी के लिए परमिशन दिया था, लेकिन पूरी रात आतिशबाजी हुई है। अभी भी आप देख रहे होंगे, सुनाई देता होगा कहीं कहीं आतिशबाजी चल रही है। तो ऐसे में सरकारी यंत्रणा काम नहीं कर रही है, ये साफ हो गया। मुंबई महानगर पालिका के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, ये भी साफ हो गया है। मुंबई हाईकोर्ट ने कहा था कि मुंबई पुलिस को साथ में लेकर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन मुंबई पुलिस ने एक भी कार्रवाई नहीं किया। हालांकि ये कहा जा रहा है कि मुंबई पुलिस दिवाली के वक्त जो है कार्रवाई करेगी, लेकिन कल पूरी रात जो है आतिशबाजी हुई है। ऐसे में मुंबई का एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर से गिरने वाला है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति ठीक है। सत्यप्रकाश, आनंद, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकर देने के लिए।